अच्छा, लास्ट टॉपिक था हमारा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इफ एल्स लेटर। लास्ट टॉपिक हमने देखा था कि इफ क्या होता है और इफ एल्स क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स लेटर, यानी कि कुछ इस तरीके से कंडीशन चलेगी। नीचे वाली कंडीशन क्या होगी, ऊपर वाली कंडीशन में डिपेंड होगी। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगा और अलग अलग स्टेटमेंट होते हुए भी ये एक ही पार्ट देंगे, एक ही का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो इफ एल्स इफ एल्स लेटर। तो लिखो इट अलाउ अस इफ एल्स लेटर में लिखो इट अलाउ अस it allow us to declare it allow us to declare multiple if statement. It allow us to declare multiple if statement below each other in else part. It allow us to declare multiple if statement below each other in else part. ठीक है, in else part. The whole structure work as a ladder. The whole structure work as a ladder, that is a single unit having multiple platform. That is a single unit having multiple platform. ठीक है, ये सीढ़ी की तरह काम करेगा। सारा स्ट्रक्चर होगा एक ही यूनिट, लेकिन उसमें क्या होंगे, आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म हो गया, मल्टीपल लेवल्स होंगे। ठीक है, इट्स सिंटैक्स क्या है इसका, इफ आएगा कंडीशन, इफ कंडीशन 1, यहां पे आएगा स्टेटमेंट, एल्स, फिर इफ कंडीशन 2, ठीक है, फिर आएगा एल्स, इफ कंडीशन 3 एंड सो ऑन। लास्ट वाले में सिर्फ एल्स ही आएगा, बाकी इस तरीके से बंद हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक के अंदर कितने भी इफ डिफाइन कर सकते हैं और वो सारे क्या होंगे, उसी प्रोग्राम के पार्ट रहेंगे, एक ही प्रोग्राम के पार्ट रहेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ये नीचे वाले हटा देना, इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिंगल ही पार्ट चल रहा है। एल्स के बाद ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, एल्स के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वही उसका पार्ट होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं एक के अंदर एक, और जरूरत भी पड़ती है खास करके जो आपके रेंज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो जो अभी कर, हाँ एल्स के अंदर, क्योंकि हमें क्या है सेकंड पार्ट में भी चेक करना है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर
जैसे 3 कंडीशन चेक करनी है, तो पहले हम देखेंगे कि यार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर नहीं है तो फिर दूसरी। लेकिन अब मेरे पास अभी भी 2 चॉइस बचे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको इफ लगाऊंगा, तब जाके मेरे पास फाइनली 2 चॉइस में से एक चॉइस होगा। ठीक है, तो रेंज वाले क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें एक हम थोड़ा आसान कर लेते हैं शुरू में। राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन लिख लो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर among 3 नंबर्स। 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये फाइंड करना। ठीक है, अभी तक हमने किया था 2 नंबरों में सबसे बड़ा कौन है, लेकिन अब हमें 3 में फाइंड करना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। 3 में से कौन सा बड़ा है वो देख लेते। stdio.h void main, ठीक है। तो इंटीजर नंबरों की बात हो रही है, ठीक है। तो एबीसी कहां से आए, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, अमंग 3 नंबर्स, 3 नंबर लिखा है, इसलिए हमने क्या यूज किया, एबीसी यूज किया। और इंटीजर क्यों यूज किया, क्या, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, नंबर लिखा है। अगर ऊपर कैरेक्टर लिखा होता तो आप कैर यूज करते, और अगर फ्लोट डेसिमल वैल्यू लिखी होती तो क्या यूज करते आप, फ्लोट यूज करते। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब हम एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो स्कैन एफ, क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन किया है, या क्या आएगा, परसेंटेज डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज डी आएगा। कैरेक्टर लिखा होता तो परसेंटेज सी आता, फ्लोट लिखा होता तो एफ आता। कहाँ पे जाए वो, ए के एड्रेस में जाए, ए के ऊपर ना जाए, ए के एड्रेस में चले जाए। सेम दूसरे नंबर के लिए, प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसमें कहीं कैपिटल हो रहा है कहीं स्मॉल हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा मैसेज है, मैं जैसा लिखूंगा वैसे ही छपके आएगा। ठीक है, तो ये अगर स्मॉल हो जा रहा है कोई बात नहीं, आप इसको कैसा भी लिखो, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो प्रोग्राम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज अ मैसेज। ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज डी, क्योंकि सेकंड नंबर भी आपका क्या है, इंटीजर है। एक और मैसेज दे दो, प्रिंट एफ एंटर थर्ड नंबर, तीसरा नंबर एंटर कर दीजिए। स्कैन एफ, 3 नंबर आ गए हमारे पास। प्रिंट एफ, यहाँ पे टी गायब है। अच्छा, अब हमारे पास तीनों नंबर आ गए, तो अब मैं कंडीशन चेक कर लेता हूं। पहली कंडीशन चेक करते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। अगर a b से बड़ा है और साथ ही a c से बड़ा है, एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, a इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। पहला नंबर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे a इज ग्रेटेस्ट, क्यों, क्योंकि ये ABCD जो है ये इंटरनली मैंने डिफाइन किया है ना, यूजर को थोड़ी पता है। यूजर को क्या पता है, फर्स्ट नंबर। यूजर को तो क्या पता है, फर्स्ट नंबर, उसने तो पहला नंबर डाला है ना, उसको क्या पता है A क्या है, B क्या है, C क्या है, वो तो हमने अपने प्रोग्राम के लिए वेरिएबल डिफाइन किए।
तो आप लिखोगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। अच्छा, अब इस वाले स्टेटमेंट में फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ए सबसे बड़ा नंबर नहीं है। देखो, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ए सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ए सबसे बड़ा नंबर नहीं है। या तो वो ए से छोटा है, या तो वो बी से छोटा है, या सी से छोटा है, तभी तो वो नीचे आएगा ना। अगर वो दोनों से बड़ा है तो हम बोलेंगे वो सबसे बड़ा है। तो मैं क्या चेक करता हूं, एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। चलो, ए बड़ा नहीं है ये तो मुझे पता चल गया, तो मैं चेक कर लेता हूं क्या बी सबसे बड़ा है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि चेक करो क्या बी ए से बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो यहां बोलेंगे कि सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। और अगर ऐसा भी नहीं है तो बचा कौन, यानी कि ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो कौन बचा। तो आप सीधा लिख दोगे प्रिंट एफ थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। जो तीसरा नंबर है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी आ जाती है जब नंबर तीनों बराबर होते हैं। एक कंडीशन ये भी आएगी कि तीनों नंबर क्या है, बराबर है। उस केस में क्या होगा, आपका ए भी बड़ा नहीं होगा, बी भी बड़ा नहीं होगा और सी भी बड़ा नहीं होगा। तो उसके लिए एक और कंडीशन आप लगाओगे कि इफ ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इस तरीके की कंडीशन लगेगी, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ऑल आर इक्वल, ठीक है। जब प्रोग्राम बनाएंगे तब चेक कर लेंगे, फिलहाल अभी हम इसी लॉजिक में देंगे। देखो प्रोग्राम, अब जो प्रोग्राम है थोड़े से ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस थोड़े से आपको फोकस रखना पड़ेगा। यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, सुन के नहीं होगा। और थोड़ा सा फोकस रखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी किस तरीके से काम चल रहा है। 3 वेरिएबल बनाए, उसमें इनपुट ले लिया, इसमें तो कुछ खास नहीं है। असली खेल यहाँ पे है कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ। पहले मैंने ए को चेक किया, क्या वो बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। अब एंड में क्या होता है, आपकी दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पे आएगा। और अगर नहीं होगी तो ए दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, वो यहाँ चले जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो छोटा है, या तो बी से है या सी से या दोनों से। ये कंडीशन क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये ट्रू हो ये फॉल्स हो। देखो इस वाले में क्या कंडीशन हो सकती है कि ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है। ए बी से तो बड़ा नहीं है लेकिन ए सी से बड़ा है। ए दोनों से बड़ा नहीं है और ए बी से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है। तो इनमें से इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो फिर हम चेक करेंगे कि ए तो बड़ा नहीं है, बी के लिए चेक कर लेते हैं, तो बी के लिए भी यही कंडीशन आएगी, ठीक है। कौन सी आ रही है, ट्रू फॉल्स, यानी बी ए से बड़ा है लेकिन बी सी से बड़ा नहीं है। दूसरी कौन सी थी, बी दोनों से बड़ा नहीं है। तीसरी थी आपकी बी ए से तो बड़ा नहीं है लेकिन बी सी से बड़ा है। और लास्ट कंडीशन थी कि बी दोनों से बड़ा है। तो दोनों से बड़ा है तो हम बोलेंगे सेकंड नंबर सबसे बड़ा है। और अगर बी भी बड़ा नहीं है, यानी फॉल्स कब आ रहा है, जब आपका बी भी छोटा है। तो ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है, तो आपका कौन बचा, सी बचा, ठीक है। चलो वाइड मेन, इसके बाद इंटीजर ए बी सी, ठीक है। मैसेज दे देते हैं, कौन सी भाषा हो रही है,
एंटर फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ, परसेंटेज डी, M% ऑफ ए। ठीक है, एंड में जाओ और इसको भी हटाओ। ये जो कॉमा है, ये कॉमा इसका ध्यान रखना है, इसमें ही होती है गड़बड़ सबसे ज़्यादा। ये मैं रोज़ बढ़ाता हूँ, रोज़ घट जाता है, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ जो आएगा ये एड्रेस है, और डबल एंड जो हम लगा रहे हैं वो एंड है। ये है एड्रेस ऑफ, इसका नाम क्या है, एड्रेस ऑफ। ठीक है, सिंगल एम्परसेंड का मतलब है ADDRESS ऑफ, इसका एड्रेस, इसका रास्ता। और डबल एंड का मतलब क्या है आपका, कि एंड पर, एंड ऑपरेटर है वो। ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, फर्स्ट को सेकंड बना देना है और इसको थर्ड बना देना है। तो B और C। अब हम चेक कर लेते हैं क्या जो A है वो बड़ा है B से, और साथ ही साथ A बड़ा है C से। ठीक है, A इज ग्रेटर देन C। और यहाँ पे जो डबल एंड है इसका मतलब क्या है, A एंड D, एंड ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, जो डबल एंड है ये क्या है, एक ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है। ठीक है, इसको आप खुला खुला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खुला खुला भी लिख सकते हो। तो हम बोलेंगे प्रिंट एफ इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिख सकता हूँ एल्स इफ। ठीक है, तो इसमें C में सपोर्ट नहीं करता एल्स इफ। एल्स इफ ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, एक साथ देख लेंगे। इफ B is greater than C and B is greater than A। ठीक है, इसमें मैं तीन चीज़ चेक कर रहा हूँ कि क्या जो A है वो बराबर है B के, सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट, और इसमें क्या आएगा, ऑल आर इक्वल। अच्छा, इस वाले में देखो क्या सारे कंपेयर हो गए हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है, इधर देखो बच्चे, जो बता रहे हैं वो देख लो। ठीक है, तुम लोग की क्लास चल रही, सीखी, इलेक्ट्रॉनिक वाले को तो वो भी नहीं चल पा रही है। इस वाले स्टेटमेंट में देखो क्या तीनों कंपेयर हो गए हैं, A और B आपस में कंपेयर हो गए, ABC। तो मैंने बोला A इज ग्रेटर, A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू C। ठीक है, तो A B C तीनों कंपेयर हो गए, कोई छूटा तो नहीं। ठीक है, और अगर ये इक्वल भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड नंबर है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, यानी इसमें हमने वो वाला कवर कर लिया। अगर इक्वल होंगे तो तब क्या होगा, थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब इसमें हमने और कुछ नहीं करना है, बस इसको रन कराना है। चला के देख लेते हैं, एरर है कुछ, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है।
INCLUD। अभी भी गड़बड़ लग रहा है। इंक्लूड, स्कैन एफ की स्पेलिंग गलत है कहीं, स्कैन एफ, कॉपी पेस्ट है तो सब में गड़बड़ होगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट का ये फ़ायदा है, गलत होगा सारे सब में होगा। तो मैंने बोला कि 56, दूसरा नंबर भी 56 और तीसरा नंबर भी 56, तीनों नंबर 56 डाल दिए तो आंसर आया ऑल आर इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है कि तीनों बराबर हो सकते हैं। देखो दो अगर बराबर है तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तीसरे नंबर से मतलब है जो बड़ा होगा। फ्लो चार्ट में करा रखे हैं क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम इन विच स्टूडेंट एंटर, ये क्वेश्चन अभी किया भी है तुम लोगों ने, वहाँ से कॉपी कर लेना चाहे तो। इन 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में मार्क्स डालेंगे एंड यू हैव टू फाइंड हिज ऑब्लिक हर रिजल्ट परसेंटेज, ये तो यहाँ तक तो किया ही है, एंड ग्रेड, तो यहाँ पे आएगा आपका ग्रेड और यहाँ आएगा परसेंटेज। ए ग्रेड ए प्लस मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 वालों को। ठीक है, ए मिलेगा 80 से 89 वालों को, बी प्लस मिलेगा 60 से 79 वालों को, या 70 से 89 ले लो और ये 60 से 69 ले लो। बी मिलेगा आपका 50 से 59 तक, सी मिलेगा आपको आपका 40 से 49 तक, और डी मिलेगा आपको 35 से 49 तक, और एफ मिलेगा आपको किसको, लेस देन 33 को, 35 को। जब हम 35 पासिंग मार्क्स ले रहे थे लेस देन 35। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, ग्रेडिंग करनी। चलो इसको ट्राई करो।